किसी भी संगीत के जानकारी के लिए संगीत को 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। कितने 4 प्रमुख श्रेणियों में संगीत के अध्ययन के लिए बांटा गया है। पहला, अवनद वाद्य यंत्र। इसे मेम्ब्रोफोनिक वाद्य यंत्र भी कहते हैं क्योंकि इनमें बाहरी झिल्ली होती है जिससे विशेष संगीतात्मक ध्वनि निकालने के लिए इन पर आघात किया जाता है। इन्हें आघातवर्ध यंत्र भी कहा जाता है। अवनद को मेम्ब्रोफोनिक वाद्य यंत्र और इसको आघात ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बाहरी झिल्ली होती है जिसे संगीतात्मक ध्वनि निकालने के लिए आघात किया जाता है। इसे आघातवर्ध वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। और नद वाद्य यंत्र को मेम्ब्रोफोनिक वाद्य यंत्र और आघातवर्ध यंत्र भी कहा जाता है। समानतः इस श्रेणी में सम्मिलित संगीत वाद्य यंत्र है। और नद वाद्य यंत्र में सम्मिलित वाद्य यंत्र कौन सा है? तो तबला, ड्रम, ढोल, मृदंगम, डुग्गी, कांगो आदि है। जहाँ तबला अधिकांश हिंदुस्तानी शास्त्रीय कंठ के संगीत की संगत है, वहीं मृदंगम कर्नाटक संगीत के प्रदर्शन के साथ संगत करने वाला वाद्य यंत्र है। अवनद वाद्य यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? तो तबला, ड्रम और ढोल, मृदंगम, डोगी और कांगो आदि का उपयोग किया जाता है। इसे हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत कंठ संगीत के संगत है। नेक्स्ट, सुशीर वाद्य यंत्र। दूसरा सुशीर वाद्य यंत्र जिसको वाइंड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, इसे एरोफोनिक श्रेणी है। इसे एरोफोनिक श्रेणी कहा जाता है सुशीर वाद्य यंत्र को, अर्थात इसमें वायु वाद्य यंत्र सम्मिलित है। सबसे आम वाद्य यंत्र बांसुरी, शहनाई और पुंगी है आदि शामिल है। इसे श्रेणी में सबसे आम लेकिन बजाने में दुष्क वाद्य यंत्र शहनाई है। सुशीर वाद्य यंत्र में कौन कौन सा आता है? तो बांसुरी, शहनाई और पुंगी आता है। इस श्रेणी में सबसे आम लेकिन बजाने में दुष्कर वाद्य यंत्र शहनाई है। सबसे आसानी से बजाया जा सकता है आम और दुष्कर वाद्य यंत्र शहनाई है, जो कि सुशीर वाद्य यंत्र को एरोफोनिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, घन वाद्य यंत्र। यह तीसरा घन वाद्य यंत्र क्यूब इंस्ट्रूमेंट, यह नॉन ड्रम आघात यंत्र की श्रेणी है जिसके लिए किसी भी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें इडियोफोन भी कहा जाता है। घन वाद्य यंत्र को इडियोफोन भी कहा जाता है। घन वाद्य यंत्र में सबसे लोकप्रिय उदाहरण मंजीरा, जल तरंग, कांच तरंग, घुंघरू, घटम, मिट्टी के बर्तन, ढोल या करताल आदि शामिल है। घन वाद्य यंत्र में कौन कौन सा शामिल है? जिसे इंडियोफोन भी कहा जाता है घन वाद्य यंत्र को, जिसे मंजीरा, जल तरंग, कांच तरंग, घुंघरू, घटम जो मिट्टी के बर्तन का ढोल होता है और करताल आदि शामिल है। नेक्स्ट, चौथा तत्र वाद्य यंत्र स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। चौथा तत्र वाद्य यंत्र जिसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, ये क्रोडोफोन भी कहा जाता है। इसे क्रोडोफोन भी कहा जाता है तत्र वाद्य यंत्र को। यह स्ट्रिंग तार वाद्य यंत्र है। यह स्ट्रिंग तार वाद्य यंत्र है। इसकी ध्वनि में हाथ से शोधन के लिए करने पर यह सबसे महत्वपूर्ण संगीत उत्पन्न करती है। तत्व वाद्य यंत्र को कोडोफोनिक वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। तत्व वाद्य यंत्र के 3 प्रमुख प्रकार होता है। तत्व वाद्य यंत्र के कितना प्रकार होता है? 3। नेक्स्ट, धनुषाकार। पहला धनुषाकार तत्व वाद्य यंत्र का पहला प्रकार धनुषाकार। यह वाद्य यंत्र जिसमें ध्वनि तार के आर पार धनुष या कमानी चलाकर निकाली जाती है। धनुषाकार वाद्य यंत्र में जिसमें ध्वनि तार के आर पार धनुष या कमानी चलाकर निकाली जाती है। उदाहरण के लिए सारंगी, इसराज और दिलरुबा और वायलिन धनुषाकार से रिलेटेड है। सारंगी, इसराज और दिलरुबा और वायलिन जिसे तार का उपयोग कर ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। तार के उपयोग से ध्वनि उत्पन्न निकाली जाती है जो धनुषाकार होता है। नेक्स्ट, प्लेक्टोरल। दूसरा प्लेक्टोरल यह वाद्य यंत्र जिसमें तार को अंगुली या तार सिंग से खींचा जाता है। उदाहरण के लिए सितार, बीना, तानपुरा और गिटार आदि शामिल है। प्लेक्टोरल में जिसमें तार को अंगुली या तार या सिंग से खींचा जाता है। इसमें तार को अंगुली या तार से खींचकर ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। उदाहरण के लिए प्लेक्टोरल में सितार, बीना, तानपुरा और गिटार आदि शामिल है। उसके बाद ये वाद्य यंत्र जिन पर छोटी छोटी हथौड़ी या डंडे से जोड़े से आघात किया जाता है। उदाहरण के लिए गोटू वाद्यम और स्वर मंडल। वे वाद्य यंत्र जिन पर छोटी छोटी से हथौड़ी या डंडे से जोड़कर आघात किया जाता है उन्हें गोटू वाद्यम या स्वर मंडल कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए चित्र दिखाया गया गोटू वाद्य यंत्र। उसके बाद संतूर यह एक 100 तार वाला वाद्य यंत्र होता है। 100 तार वाला वाद्य यंत्र संतूर है और प्राचीन काल में जम्मू कश्मीर
की पारंपरिक वाद्य यंत्र है। सूफियाना कलाम संगीत के साथ संतूर की संगीत होती है। संतूरा में 100 तार होता है जो जम्मू कश्मीर बजाया जाता है, जो सूफिया कलाम संगीत के साथ जुड़ा हुआ है। संतूर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट, लोक संगीत वाद्य यंत्र या फ्लोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कहता है। तार वाला वाद्य यंत्र है। इसमें तुम्बी, इसे पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है। लोक संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? तो लुम्बी और एक तारा, ये लोक संगीत वाद्य यंत्र में आता है जो तार वाले वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। क्रोडोफोनिक्स, तार वाला वाद्य यंत्र क्रोडोफोनिक। तुम्बी, इसे पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है। तुम्बी कब बजाया जाता है? तो पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है तुम्बी। उसके बाद एक तारा, यह एक तार वाला यंत्र है जिसमें घुमक्कड़ साधुओं द्वारा बजाया जाता है। एक तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो एक तारा, जिसमें घुमक्कड़ साधुओं द्वारा बजाया जाता है, एक तारा। उसके बाद दो तारा, यह दो तार वाला वाद्य यंत्र है जिसे बाउल द्वारा बजाया जाता है। दो तार वाला जिसे बाउल द्वारा बजाया जाता है। चिकारा, यह मुड़ा हुआ यंत्र है जिसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उपयोग किया जाता है। चिकारा कहाँ उपयोग किया जाता है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में उपयोग किया जाता है चिकारा वाद्य यंत्र। उसका दिलरुबा या इसराज, दिलरुबा या इसराज, यह पंजाब और पूर्वी भारत के रविंद्र संगीत के दौरान संगीत के लिए उपयोग किया जाता है। दिलरुबा इसराज कहाँ किया जाता है? पंजाब और पूर्वी भारत में रविंद्र संगीत के दौरान संगीत के उपयोग में किया जाता है। ऊना बिल्लू, यह केरल में बांस से बना होता है। ऊना बिल्लू जो कि केरल में होता है, जो बांस के बनाया जाता है। उसके बाद सरीदा, सरीदा महत्वपूर्ण जनजातीय वाद्य यंत्र है। सरीदा महत्वपूर्ण जनजातीय वाद्य और पूर्वी भारत में संथालों द्वारा बजाया जाता है। इसे राजस्थान और असम में उपयोग किया जाता है। यह सारंगी जैसा होता है। सरीदा कहाँ बजाया जाता है? तो पूर्वी भारत द्वारा संथाल जनजातियों द्वारा बजाया जाता है, जो राजस्थान असम में उपयोग किया जाता है। यह सारंगी जैसा होता है, सरीदा। उसके बाद टिंगटिला, यह वायलिन के समान और नागालैंड के मूल के एक दुर्लभ उपकरण है। टिंगटिला जो कि वायलिन के समान होता है और नागालैंड में बजाया जाता है, टिंगटिला। कमैचा, कमैचा यह एक झुका हुआ वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग अक्सर मांगनियार समुदाय द्वारा राजस्थान लोक संगीत में किया जाता है। कमैचा जो कि यह एक झुका हुआ वाद्य यंत्र है जो मंगनियार समुदाय द्वारा राजस्थान में बजाया जाता है, कमैचा। उसके बाद फूक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, फूक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र एरोफोनिक, पुंगी या बीन, इसका उपयोग सपेरों द्वारा किया जाता है। पुंगी और बीन का उपयोग सपेरों द्वारा किया जाता है। इसमें इसे सुखाई हुई तुरई और दो बांस की छड़ियों द्वारा बनाया जाता है। पुंगी किससे बनाया जाता है? तो सुखाई हुई तुरई और दो बांस की छड़ियों द्वारा बनाया जाता है पुंगी, जो कि सपेरों द्वारा पुंगी और बीन बजाया जाता है। नेक्स्ट, उसका अलगोजा, इसमें दो बांसुरियाँ होती है। अलगोजा में दो बांसुरियाँ होती है और उत्तरी पश्चिमी भारत और में विशेष कर पंजाब में लोक संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय है। इसमें दो बांसुरी, अलगोजा में कितने बांसुरी होता है? दो, जो उत्तर पश्चिम भारत और विशेषकर पंजाब लोक संगीत में बजाया जाता है, अलगोजा। उसके बाद तंग मुरी, यह मेघालय के खासी पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का एक संगीत वाद्य है। तंग मुरी जो कि मेघालय के खास पर्वतीय क्षेत्र में बजाया जाता है। उसके बाद टिट्टी, यह बैगपाइर के समान होता है। यह बकरी के खाल से निर्मित होता है। इसे दक्षिण भारत में विशेषकर केरल और आंध्र प्रदेश में बजाया जाता है। टिट्टी कहाँ रहता है? यह बैगपायर के समान होता है। यह बकरी के खाल से निर्मित होता है। दक्षिण भारत में विशेषतः केरल और आंध्र प्रदेश में बजाया जाता है। उसका मशक जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक संगीत है। मशक कहाँ का? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक संगीत वाद्य यंत्र है, मशक। उसका गोगाना, यह बांस से निर्मित होता है। गोगाना यह बांस से निर्मित होता है और एवं असम के बिहू पर्व में उपयोग किया जाता है। गोगाना जो कि बांस से निर्मित होता है, असम के बिहू पर्व मनाया जाता है। उसे एजुक तुपुंग जो सपेरों का बीन जैसा होता है, एजुक तुपुंग जो सपेरे के बीन जैसा होता है और असम मूल के एक दुर्लभ उपकरण होता है। एजुक तपुंग जो कि सपेरे के बीन जैसे होता है, असम के मूल दुर्लभ उपकरण होता है। उसके बाद आघात से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, आघात से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र घुमोट, यह ड्रम जैसा होता है। आघात से बजाए जाने वाला वाद्य घुमोट, इडिक्का, यह ड्रम जैसा होता है। इसे गोवा में गणेश उत्सव मनाया जाता है। घुमोट यह ड्रम जैसा होता है। इसे गोवा में गणेश उत्सव में बजाया जाता है। इडाका यह डमरू जैसा होता है। यह केरल में उपयोग किया जाता है। इडाका जो कि यह डमरू जैसा होता है और केरल में उपयोग किया जाता है। इडाका
जो कि डमरू जैसा होता है, केरल में उपयोग किया जाता है। उसके बाद उद्दू कई यह तमिलनाडु से बालू घड़ी के आकार के डमरू जैसा यंत्र होता है। उद्दू कई यह तमिलनाडु से बालू घड़ी के आकार के डमरू जैसा वाद्य यंत्र होता है। संबल यह ड्रम जैसा होता है। इसे महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में छड़ियों से बजाया जाता है। संबल जो कि यह ड्रम जैसा होता है, इसे महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में छड़ियों से बजाया जाता है। उसका तमक यह संथाल जनजातियों द्वारा सिरों वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है जिसे ड्रम स्टिक से बजाया जाता है। तमक जो कि संथाल जनजातियों का 2 सिरों वाला महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है जिसे ड्रम या स्टिक से बजाया जाता है। ड्रम और स्टिक से कौन बजाया जाता है? जो कि तमक जो कि संथाल जनजातियों द्वारा किया जाता है। डिंगी यह उत्तर प्रदेश के घड़िया गाँव का लोक ढोलक है। डिंगी यह उत्तर प्रदेश के घड़िया गाँव का एक लोक ढोलक है। उसे टकराने से ध्वनि उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र चिमटा यह आग में उपयोग किए जाने वाला चिमटे से विकसित हुआ और पंजाब में उपयोग किया जाता है। चिमटा कहाँ उपयोग किया जाता है? पंजाब में किया जाता है, जिसका उपयोग आग में उपयोग किए जाने वाले चिमटे से विकसित हुआ है, जो कि पंजाब में चिमटा का उपयोग किया जाता है। उसे मंजीरा भजन में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। इसमें 2 छोटी गहरी मिश्रित धातु की बनी कटोरी जैसी होती है। इनका मध्य भाग गहरा और इस भाग में बने गड्ढे के छेद से डोरी लगी होती है। ये दोनों हाथ से बजाया जाता है। दोनों हाथ में एक मंजीरा होता है। परस्पर आघात करने पर यह ध्वनि निकलती है। जब मंजीरा एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है जिसका 2 छोटी गहरी मिश्रित धातु से कटोरी जैसी होती है। नेक्स्ट खरताल यह प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मुख्यतः भक्ति और लोक गीत में किया जाता है। खरताल एक प्राचीन वाद्य यंत्र जिसका उपयोग भक्ति और लोक संगीत में किया जाता है। इसका नाम संगीत के शब्द कारा के अर्थ अर्थात ताला का अर्थ होता है ताली से होता है। खरताल होता है, इसका शब्द कारा का अर्थ होता है हाथ और कारा का अर्थ होता है हाथ और ताला का अर्थ होता है ताली। इसका उपयोग जो कि खरताल होता है। नेक्स्ट भारतीय राज्य के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके राज। भारतीय राज्य के प्रमुख वाद्य यंत्र उनके राज। पेना या पुंग मणिपुर में किया जाता है। पेना और पुंग मणिपुर में। पोनु या योक्सी जो कि अरुणाचल प्रदेश में। पोनु योक्सी अरुणाचल प्रदेश में। अमे बाली और किरिंग और गुगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। पोनु योक्सी और अमे बाली और किरिंग गुगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। अलगोजा और कमाइचा मार चंग और करताल और मुगल जो कि राजस्थान में किया जाता है। अलगोजा कमाइचा मार चंग या करताल या मुंगल राजस्थान में किया जाता है। बॉम्बी बिली बीना और सरस्वती बीना कर्नाटक में किया जाता है। बॉम्बी बिली बीना और सरस्वती बीना कर्नाटक में किया जाता है जो कि आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। दमाने या हुल्की जो कि हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। दमाने और हुल्की हिमाचल प्रदेश में। चिकारा एमपी में। चिकारा जो कि एमपी में बजाया जाता है। घट्टम आंध्र प्रदेश में बजाया जाता है। पखवाज बिहार में। घट्टम आंध्र प्रदेश, पखवाज बिहार में और चिकारा एमपी में। और दमाने हुल्की जो कि हिमाचल प्रदेश में बजाया जाता है। उसका सुंदरी या एकतारा महाराष्ट्र में। सुंदरी या एकतारा महाराष्ट्र में। मर्दल या महुरी या धेनका जो कि उड़ीसा में बजाया जाता है। मर्दल महुरी और धेनका जो कि उड़ीसा में बजाया जाता है। खुआंग मिजोरम में बजाया जाता है। खुआंग कहाँ? मिजोरम में। पावा तुरी और बंगाल गुजरात में बजाया जाता है। पावा तुरी और बंगाल गुजरात में बजाया जाता है। पेका टोका और गो गाना असम में बजाया जाता है। पेपा टोका और गो गाना कहाँ बजाया जाता है? असम में। भुआंग और सिंगा झारखंड के संथाल जनजातियों द्वारा बजाया जाता है। भुआंग और सिंगा जो कि झारखंड के संथाल जनजातियों द्वारा बजाया जाता है। हुडकी जो कि उत्तराखंड में बजाया जाता है। हुडकी उत्तराखंड में बजाया जाता है। घुमोट जो कि गोवा में बजाया जाता है। घुमोट गोवा में बजाया जाता है। सुशीरा सिक्किम में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। डोटारा और श्रीखोल जो कि पश्चिम बंगाल में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। डोटारा और श्रीखोल जो कि पश्चिमी बंगाल में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। कुजहल जो कि केरल में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। कुजहल कहाँ बजाया जाता है? केरल में। उसका डुगडुगी और नाद स्वरम तमिलनाडु में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। डुगडुगी और नाद स्वरम तमिलनाडु में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। भारतीय संगीत के इतिहास। भारतीय संगीत के इतिहास। हमें पहली बार भारतीय संगीत के ऐतिहासिक प्रमाण 2000 वर्ष पहले वैदिक काल में मिला है। राग हरिप्रिया के सभी 7 स्वर सामवेद के अवरोही क्रम में पाए जा सकते हैं। संगीत विज्ञान के गंधर्व वेद कहा जाता है। संगीत विज्ञान को गंधर्व वेद कहा जाता है जो सामवेद का एक उपवेद है। सामवेद का एक उपवेद गंधर्व वेद है जो संगीत विज्ञान
के नाम से जाना जाता है। उस भारत द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र पहली रचना थी। भारत द्वारा लिखी गई नाट्य शास्त्र पहली रचना थी। नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया, जो कि पहली रचना थी, जिसमें संगीत वाद्य यंत्र के विषय को विशिष्ट रूप में स्पष्ट किया गया है। राग हिंदुस्तान राग समय ऋतु और रस। भैरवी जो कि भोर में गाया जाता है। भैरव भोर में गाया जाता है कोई भी मौसम में। और संगीत इसका रस कैसा होता है? शांति। हिडोल जो कि प्रातः काल में गाया जाता है बसंत ऋतु में, युवा जोड़ी की मिठास का आहन करता है। हिडोल में प्रातः काल समय में गाया जाता है, बसंत ऋतु में युवा जोड़ी मिठास आहन करता है। दीपक रात में और ग्रीष्म काल ऋतु में किया जाता है, जो कि करुणा रस होता है। करुणा रस जो कि दीपक से रिलेटेड है, जो कि रात में और ग्रीष्म काल ऋतु में किया जाता है। मेघ जो कि देर रात में किया जाता है, वर्षा ऋतु और साहस रस का उपयोग किया जाता है। मेघ जो कि देर रात में किया जाता है, वर्षा ऋतु में और साहस रस का उपयोग किया जाता है। श्री जो कि शाम काल में गाया जाता है, श्री शाम काल में, शीतकाल ऋतु में और हर्ष रस का उपयोग किया जाता है। हर्ष रस का उपयोग श्री में किया जाता है, जो कि शाम काल और शीतकाल में ऋतु में किया जाता है। मालकोस जो कि मध्य रात्रि में गाया जाता है और शीतकाल ऋतु में किया जाता है और वीर रस का उपयोग किया जाता है। मालकोस मध्य रात्रि में और शीतकाल ऋतु में और वीर रस का उपयोग किया जाता है। ताल होता है धनु